नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने के अंदर मैं कुछ चीज़ें आप हज़रात के साथ शेयर करना, आप हज़रात को बताना ये लाजिम समझता हूँ, क्योंकि इस मुबारक महीने के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिदआत का शिकार हुए हैं और ऐसी बिदआत का शिकार हुए हैं कि अपने गुनाह को गुनाह तस्लीम नहीं कर सकते। वो जो गुनाह कर रहे हैं वो ये समझते हैं हम नेकी का अमल कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश जो है, वो मुबारक पैदाइश वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुमुल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर 8 रबीउल अव्वल लिखी हुई है, जबकि 8 रबीउल अव्वल उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। तो 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात लिखी है। जब 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात लिखी है तो हज़रात जो जश्न मनाते हैं, ये 12 रबीउल अव्वल को क्यों मनाते हैं, 8 को क्यों नहीं मनाते? ये गलती है। अपनी गलती की तरफ ज़रा तवज्जो करें, ये सोचें कि आप गलती कर रहे हैं। अब कुछ लोग इतने तैश में आके कुछ ये अल्फाज बोल देते हैं कि हमारे अपने बच्चे की विलादत होती है, हम जश्न करते हैं, और जबकि रसूलुल्लाह की विलादत पर हम जश्न क्यों नहीं करते? ऊपर से उलमा को गलत कहते हैं। अब ज़रा उनको ये बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि 8 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश हुई और 12 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। अब जबकि ये चीज़ आपके इमाम ने आपके सामने रखी है और अब जहाँ जो मैं बात करने लगा हूँ को आपका जो जहन है वो फ्रेश हो जाए, कि अब आसान सी मिसाल देता हूँ आपको बात समझाने की गर्ज से। अब अगर आपके वालिद या आपकी वालिदा दुनिया से फोत हो जाती हैं, दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं, दुनिया से उनके पर्दा फरमा जाने के बाद आप क्या उनका जनाजा पढ़ा कर उनको कब्र में दफना कर आकर घर में ढोल बजाओगे? कौन बजाएगा? कौन ऐसा बेहुदा काम करेगा? अगर आपके रिश्तेदार में से आपके महल्लेदार तो एक अलग सिस्टम है, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार में आपके घर में आके, आपके घर के सामने आके कोई ऐसी हरकत करेगा, आप उसको मना करोगे, यार मेरे घर में मेरी वालदा फोत हुई है, मेरे बाप फोत हो चुका है, तुम मेरे घर के सामने ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अब जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है वो दुनिया से जो पर्दा फरमाया वो 12 रबीउल अव्वल को फरमाया। अब 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने का क्या मकसद है? अब जो ये कहते हैं कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे, क्या साहब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जाता है? क्या सऊदी अरब वाले, मलेशिया वाले, बाकी ममालिक वाले, अफगानिस्तान वाले सारे इब्लीस है? क्या तुम उनको इब्लीस तस्लीम करते हो? कि हमारा दीन इस्लाम ये सिखलाता है कि हम मुसलमान भाइयों को शैतान कहें? हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। हमारा इस्लाम बहुत सीधा साधा है, अच्छाई चीज़ दिखाता है। अब आप अपने जहनों को फ्रेश करो, क्या चीज़ की तरफ, गलत रास्ते की तरफ तुम लोग चल रहे हो। अब एक और मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो मॉडल बनाते हैं, कहते हैं कि ये खाना काबा है और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज़ गुंबद का मॉडल बनाते हैं। अब मैं आपको ये आंखों देखी बात और कानों सुनी बात आपको बतला रहा हूँ, ये किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। अब जहाँ पर ये बना हुआ था ना, वहाँ पर चंद औरतें जमा थी। पता है क्या कह रही हैं? पता नहीं उस खाना काबा में जाना है या नहीं जाना, यहाँ से तो ज़ियारत करें। और कुछ लोग नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस मॉडल के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं कि हम इसका तवाफ़ कर रहे हैं, हमें उम्रे का सवाब मिलेगा। ये क्या है? और मैं मजबूर होकर ये बात कर रहा हूँ, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा। पिछले साल की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन शाम को कुछ चक्कर लगाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए हम बाहर निकले तो काफ़ी रश था। तो वहाँ पर म्यूज़िक लगा हुआ था, मैंने सुना नहीं था। मैंने वैसे ही अपने साथी से पूछा कि यार ये क्या लगा हुआ है? उसने कहा कि हमज़ा भाई ये गाना लगा हुआ है नच पंजाबन। अब ये बताओ कि क्या 12 रबीउल अव्वल को ये लगाओगे कि ये रबीउल अव्वल वाले दिन ये बेहुदा तुम लोगों को सिखा रहे हो? हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब हुई
بت ٹوٹ گئے تھے اور کئی جہالتیں ختم ہو چکی تھی، لیکن ہمارا دین یہ نہیں سکھلاتا. اور جب کہ وہ لوگ، میں پہلے اپنی بات کی طرف آتا ہوں، آپ کو کسی کو ڈول نہیں بجانے دو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ ایسا، وفات پر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب آپ بتلاؤ کہ افغانستان والوں کو آپ ابلیس کہتے ہو، وہ ابلیس ہے یا تم ابلیس ہو کہ رسول اللہ کی وفات پر تم یہ کام کر رہے ہو؟ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. کچھ چیزیں اپنی عقل سے سوچو اور یہ سوچو کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. اب اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں گے، بس اس ربیع الاول والے جو ایام ہیں ان میں کثرت کے ساتھ درود مقدس پڑھو، نماز پڑھو. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اب وہ پڑھو، رسول اللہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. نہ کہ یہ جو آپ نے نیا سسٹم شروع کیا. میں جلوس کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ جلوس نکالو یا نہ نکالو، آپ جلوس نکالو، لیکن اس کو دین سمجھ کے نہ نکالو، دین کا حصہ نہ سمجھو. اگر دین کا حصہ سمجھو گے جہنم تمہارا منتظر ہوگی. دین کا حصہ نہیں ہے. کسی بھی صحابی نے یہ کام نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 23 مرتبہ تقریباً ربیع الاول آیا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نہیں نکالا. اب جب کہ یہ کام امت یہ کام کر رہی ہے تو امت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ذرا اپنا ذہن کے ساتھ سوچے کیا غلط کر رہی ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.